बेगर्स कांट बी चूजर्स, जिसका मतलब कि आप भीख में हलवा नहीं मांग सकते। हाल ही में हमारे पीएम साहब ने बिल्कुल इसी अल्फाज में पाकिस्तानी कौम की तंबीह की थी, मगर जब तक बात कोई हमारे मुंह पे आके ना मारे तब तक समझ नहीं आती। कहानी है एक ऐसे मुल्क की जो बज़ाहिर बादशाह है, जो बज़ाहिर ह्यूमन राइट्स का वायलेटर भी है और मुसलमान मुल्क भी है। नहीं जी, हम ईरान की बात नहीं कर रहे, वो तो गरीब मुल्क है, हम बात कर रहे हैं कतर की। FIFA World Cup is Qatar. Over 1 billion people are set to tune in to watch from home. With a whopping $220 billion spent, Qatar has set a new historical record for the highest budget ever allocated to. मिसाल है कि अगर 10 गुनहगारों में 5 को रगड़ा जाए और 5 को छोड़ दिया जाए तो सारे गुनहगार बराबर और गुनाह इरेलेवेंट हो जाता है। 2018 में करप्शन की चीखें लगाई गईं, कुछ की फेंटी लगाई, कुछ पे जुल्म हुए और कुछ बच निकले। लेकिन अंत क्या हुआ? 4 साल बाद नैब का कानून खत्म हो गया, यानी करप्शन जो गुनाह था वो इरेलेवेंट हो गया। कतर की भी यही मिसाल है। उसके मसाइल वही हैं जो हर एक अमीर मुल्क के होते हैं, मगर उन मसाइल की निशानदेही करने वालों के भी वही मसले हैं। तो फिर वजह बोलना कुछ और ही होगी। जब ये अनाउंस हुआ कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर होस्ट करेगा तो कुछ लोग हैरान हुए, कुछ परेशान और कुछ अनजान रहे। लेकिन सबके दिल में एक ही सवाल आया कि ये हुआ कैसे। Are we comfortable with the human rights record of Qatar? Decision is still one of the worst decisions made by a sporting organisation. It was catastrophic for FIFA. They've had their whole legacies called into question. Host country Qatar is facing growing criticism over its treatment of women, migrant workers and the LGBTQ plus community. The team from Australia is out with a video today that condemns the country's human rights record. I believe a lot of the criticism is unjust. I feel like people have used this as a way just to be able to bring Qatar into disrepute. नाजरीन, पैसा फेंक तमाशा देख। कभी कभी पैसा होना और अमीर मुल्क होना इतना डार्क हो जाता है जैसे चाइना में यूगर्स पर जुल्म की इंतहा हो, जो दुनिया को थोड़ा बहुत दिखता है मगर हमें बिल्कुल भी नहीं दिखता। कश्मीर में भारत के हाथों कश्मीरियों का जीना मरना अजाब हो, ये हमें बेहतरीन दिखता है मगर वेस्ट को नहीं दिखता। इसराइल में फ़लस्तीनियों की नस्लकशी हो, इसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद की जा रही हैं। अमेरिका ने जो इराक में किया, तुर्की कुर्दों के साथ कर रहा है, रशिया यूक्रेन में कर रहा है, अमेरिका ने अफगानिस्तान में किया, सऊदी अरेबिया ने यमन, सीरिया में सबने और पाकिस्तान खुद से खुद कर रहा है। मगर यार, अमेरिकी सहाफ़ी जमाल खशोगी को काट काट के थैले में लेके फेंक देने वाले सऊदी अरेबिया की बड़ी शख्सियत को हाल ही में इम्यूनिटी भी मिल गई। पैसा फेंक तमाशा देख। Okay. So now it's actually prayer time. So we stop. أشهد أن لا إله إلا الله. Then it was the government seeing this as an important step in their nation building. So they really wanted it and they had deep pockets. नहीं नाज़रीन, हमेशा चीज़ें इतनी डार्क नहीं होती। कभी कभी सॉफ्ट इमेज को बढ़ावा देने के लिए ये पैसा काम आ जाता है। कतर इस्लामी दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो दुनिया के मारूफ तरीन इवेंट फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहा है और इस वर्ल्ड कप पे तकरीबन 200 अरब डॉलर खर्च हुए हैं। कतर ने और कुछ नहीं किया, बस अपने अमीर होने का सबूत दिया है वेस्ट को। लेकिन कतर कितना भी अमीर हो जाए रहेगा तो मुसलमान मुल्क, और मुसलमान मुल्क की सॉफ्ट इमेज चंद अंग्रेज़ों से बर्दाश्त मुश्किल ही हो। सबसे बड़ी बात यह है कि बीबीसी ने कतर वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी का बायकॉट कर दिया। ये बायकॉट 2014 में ब्राज़ील में नज़र नहीं आया, जब वहाँ की हुकूमत गरीबों की बस्तियों को बिस्मार करके स्टेडियम्स बना रही थी। ये बायकॉट रशिया में होने वाले 2018 के वर्ल्ड कप में नज़र नहीं आया, जब रशिया ने LGBTQ पे कानून साजी करके उसको बैन किया। और जैसे मैंने पहले कहा कि कतर के मसाइल वही हैं जो तरक्की पजीर ममालिक के हैं, तो लोगों की वजह बकवास, इस्लामोफोबिया, रेसिज्म, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और मुनाफिकत है। मगर जैसे अमीरों के अमीर और ताकतवर दोस्त होते हैं, इसी तरह कतर के भी नए दोस्त बन गए जो अमीर भी थे और ताकतवर भी। If for 3 hours a day
you cannot drink a beer, you will survive, especially because actually the same rules apply in France or in Spain or in Portugal or in Scotland, where no beer is allowed in stadiums. Now here it seems to become a big thing because it's a Muslim country, or I don't know why, I don't know why. Should there be a World Cup in all parts of the world? Should there be a World Cup in the Middle East? Should there be a World Cup in Arab countries? There absolutely should be. And if we're going to do that, then we are going to come across some of these issues that exist in these parts of the world where we don't agree with them. But now you obviously have a situation that is, again, a topic that has nothing to do with football. We've got money. We've got basically fuck you money. We can do what we like. भाई क्या लगता है जरदारी साहब सियासी जोड़ तोड़ में क्यों होशियार हैं? नवाज शरीफ साहब का खत भी तो कतर से ही आया था। तालिबान और अमेरिका के टॉक्स भी तो कतर ने करवाए थे। अब हम कतर तो हो नहीं सकते, हमारे पास इतना तेल भी नहीं और तेल से कमा के कंसिस्टेंट अमीर रहने की अकल भी नहीं। तो जैसे हमारे पीएम साहब ने कहा था, बेगर्स कांट बी चूजर्स। इस वक्त वेस्ट को फीफा और बाकी सब अक्लमंद लोग कतर के बिहाफ पे भी यही कह रहे हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर्स।